कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। आज हम काव्य संकलन से धनुष भंग नामक कविता की अगली चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई नंबर 2 दोहे से प्रारंभ होती है। रामहि प्रेम समेत सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। राम जी का प्रेम देख करके ये देख रहे हैं कि सीता जी से राम का प्रेम कितना अधिक है। वहाँ पर समस्त सखियाँ एकत्र हो जाती हैं और सखियों को एकत्र करके वहाँ वह ऐसे वचन बोलती हैं, रो रो करके कहती हैं कि सखे सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखियाँ देखो, यहाँ जितने तमाशबीन आए हुए हैं ये सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं। ये सब हमारे हितैषी हैं, कहने सुनने के लिए हमारे हितैषी हैं, परंतु ऐसा लगता नहीं है। को न बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक असी हठ भले नाही। कोई भी ऐसा नहीं है इसमें से जो जा कर के गुरु जी के समक्ष कहे कि ये छोटे छोटे बालक इस हठ के लिए नहीं बने हुए हैं, जो हठ हमारे पिताजी ने ठान रखा है कि जब शिव का धनुष जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, स्वयंवर रचा जाएगा। यह हठ इन छोटे छोटे कोमल बालकों के लिए उचित नहीं है, ऐसा कोई भी जाकर के बताने वाला नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। आगे कहती हैं कि यहाँ पर देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए, जिसमें रावण भी आया हुआ था। रावण ने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया। वो जानता था कि यह धनुष उठाना इतना संभव नहीं है, इसलिए उसने हाथ भी नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त वहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े बलवान राजा भी उसे उठाने में सक्षम नहीं हो पाए और हार करके अपना अभिमान लेकर वापस चले गए। सो धन राज कुंवर कर देहीं, बाल मराल के मंदिर लेहीं। ऐसे कठोर धनुष को ये नन्हे नन्हे कोमल शरीर वाले बालक किस प्रकार से तोड़ेंगे। भूप सयानत सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। कहा, इतने सारे राजाओं के आने के बावजूद विधना का विधान क्या है, ब्रह्मा जी की लेखनी क्या है, विधि ने क्या रखा है बना करके हमारे लिए, वो कोई नहीं जानता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लग गणिय न रानी। तभी उसमें से एक सखी जो कि चतुर महसूस होती थी, प्रतीत होती थी, उसने बड़े ही मधुर आवाज़ में कहा कि हे रानी, ये बड़े तेजवंत दिखाई पड़ रहे हैं, इनको छोटा मत समझिए। लघु मतलब होता है छोटा, इनको लघु अर्थात छोटा मत समझिए। ये बहुत तेजवंत हैं और ये धनुष को भंग कर सकते हैं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। आगे कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा। उसने कहा कि एक बार की बात है जब महर्षि अगस्त्य ने सारे महासागर के जल को अपने छोटे से कमंडल में भर लिया था। कुंभज मीन्स होता है कमंडल या छोटा सा कुल्हड़ मिट्टी का पात्र, और सिंधु मतलब होता है महासागर। उन्होंने कहा, उस सखी ने कहा कि कहाँ इतना विशाल महासागर था, जैसे कि महात्मा अगस्त्य ने अपने छोटे से कुल्हड़ में, अपने छोटे से पात्र में भर लिया था, पूरे महासागर को समाहित कर लिया था। सोख्यो सुजस सकल संसारा, और सारे संसार में जितनी भी पानी था, जितना भी जल था, वो सब कुछ उसमें उन्होंने अपने पात्र में भर लिया था। इसलिए छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, और उदय तास त्रिभुवन भागा। हे सखी देखो, आसमान में ये सूरज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु जब इसका उजियारा होता है, जब सुबह ये निकलता है, तो तीनों त्रिलोक, सारे ब्रह्मांड का अंधेरा विलुप्त हो जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। इस प्रकार से इन्हें छोटा करके मत आंकिए। ये बच्चे, ये लड़के जो है इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं, अर्थात धैर्य रखिए। इस प्रकार से ये चौपाई और दोहा आप लोग ध्यान से देखिए और इनकी जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बना करके तुरंत भेजने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद।